नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डी के ऑनलाइन क्लासेस में। आज से आपका मैथ का पहला प्रैक्टिस सेट शुरू हो रहा है। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। चलिए चलते हैं आप आज के आपके पहले क्वेश्चन पे। प्रश्न है आपका, 2 अंकों का योगफल 12 है और उनके व्युत्क्रमों का योगफल 4/9 है। इन अंकों में से बड़ा अंक ज्ञात कीजिए। तो आपका पहले माना ए और बी संख्याएं हैं। a प्लस बी का योग दिए है 12 और इनके व्युत्क्रमों का यानी 1/a प्लस 1/b का मान दिया है 4/9 और इसको फाइंड आउट करेंगे तो आपका a प्लस बी अपान ए बी इक्वल टू 4/9। तो ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे, 27 आएगा। इस 27 में 9 × 27, इसमें सबसे बड़ा मान होगा 9 और सबसे छोटा मान हो जाएगा 3, यानी बड़ी संख्या 9 हो जाएगी और छोटी संख्या 3 हो जाएगी। आपसे पूछा गया है बड़ा अंक, तो बड़ा अंक आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है, जब 6,43,212 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो 9 से विभाजित होने के लिए कंडीशन होती है कि सभी संख्याओं का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 6 + 4 + 3 + 2 + 1 + 2, यानी 6 × 4 = 10, 3 × 13, 13 × 2 = 15, 15 × 1 = 16, 2 = 18 9 से डिवाइड होगा, इसलिए इसका शेषफल 0 प्राप्त होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे संख्याएं रूट में दी गई हैं। ये संख्या दी गई है, इसको फाइंड आउट करना है, हल करना है। तो आपका पहले 36 को रूट से निकालेंगे तो आपका 6 निकल के आएगा और 138 में ऐड कर देंगे। फिर 138 में 6 ऐड करेंगे, 144 हो जाएगा। 144 को रूट से निकालेंगे, 12 आएगा निकल के। फिर 61 में 12 को घटाएंगे तो 49 बचेगा आपका, और 49 को रूट से निकालेंगे 7 बचेगा, और 10 से 31 में 7 घटाएंगे तो आपका मान निकल कर आएगा 1024 जो 32 का रूट होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या मान आना चाहिए। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आपका मान क्या आना चाहिए। संख्या 0.006 भागे क्वेश्चन मार्क है प्लस 0.004 भागे 0.04, और आगे है 0.03 भागे 0.3 बराबर 0.3 दिया है। तो इसको इसी तरह लिख देंगे 0.006 को, और जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 1/10 मान निकल कर आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे 1/10 मान निकल कर आएगा, और 0.3 को लिखेंगे 3/10। अब इसको घटाएंगे तो आपका मान बचेगा 1/10 बचेगा, लासा लेकर ये 2 आ जाएगा, 3 में 2 घटाएंगे आपका 1 बचेगा, 1/10 आ गया, और यहाँ से क्वेश्चन मार्क का मान निकालेंगे तो आपका आएगा 0.06। आपका करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 10, 12, 15, 20 से विभाजित करने पर शेषफल 7 रहता है। तो जब सबसे छोटी बोले तो उसके लिए सबसे पहले संख्याओं का एलसीएम लिया जाता है। तो लासा आपका 120 निकल कर आएगा, और लासा 120 के प्लस 7, ये आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। और जब के का मान 9 रखेंगे तो आपका निकल कर आएगा 120 × 9 = 7, यानी
120 में 9 का गुणा करेंगे तो आपका 1080 आएगा प्लस 7, यानी 1087 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में मोहन और सोहन के स्कोर 5:4 के अनुपात में है। यदि कुल स्कोर 135 हो तो मोहन का स्कोर क्या है? यानी कुल स्कोर 135 दिए है तो मोहन का यहाँ से निकल कर आएगा 5 और नीचे होता है आपका अनुपातिक योग, तो अनुपातिक 4 + 5 हो जाएगा, यानी 9 आएगा। 135 को डिवाइड करेंगे 9 से तो आपका 15 बचेगा और 15×75 आपका आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किसान के पास जो चावल है उनमें से 60% चावल बेचता है और बाकी बचे में से 20% का स्वयं के लिए उपयोग करता है। अगले दिन वह शेष के 80% को बेचता है और स्वयं के उपभोग के लिए बाकी का उपयोग करता है। कुल चावल का कितना % उसने उपयोग में लिया है? अपने उपयोग में कितना % लिया है? तो इसको जूम करते हैं थोड़ा। माना किसान के पास कुल चावल की मात्रा 100 किलो है, 60% निकालेंगे तो इसका 60 किलो निकल कर आएगा और जो शेष बचेगा वो 40 किलो हो जाएगा आपका। किसान द्वारा उपयोग की मात्रा, किसान 40 किलो में से 20% उपयोग करता है तो आपका 8 किलो उपयोग कर लेता है। अगले दिन बेचे गए चावल की मात्रा, यानी अब शेष 40 में से 8 घटाएंगे, 32 बचा शेष और 32 का 80% उसने बेच दिया, यानी 25.6 kg बेच दिया। उपयोग में की लिया उसने 6.4 kg। किसान द्वारा उपयोग की प्रतिशत मात्रा हो जाएगी 8 + 6.4 बटे 100 × 100, यानी 100 टोटल मात्रा थी और 100 प्रतिशत मान हो जाएगा, यानी 14.4% आपका मान निकल कर आएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टीवी 20,000 रुपये में खरीदा जाता है और 18,000 रुपये में बेचा जाता है। हानि % ज्ञात करने है, तो हानि % निकालने का फार्मूला होता है हानि बटे क्रय मूल्य × 100। तो उसके लिए हानि निकालेंगे 20,000 में 18,000 घटाएंगे 2,000 आपका हानि निकल कर आएगी। 2,000 रखेंगे नीचे क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी 20,000 × 100, तो आपका 10% मान निकल कर आएगा। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्मार्ट टीवी 1,61,800 में खरीदा गया। इसका मूल्य 20% अधिक अंकित किया गया। इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट में बेचा गया। स्मार्ट टीवी का लाभ % क्या होगा? लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो आपका सीपी दिया गया है 1,61,800, तो एमपी निकालेंगे 120% अधिक पर अंकित किया गया है, तो 120 बटे 100 हो जाएगा, यानी 1,94,160 इसका एमपी यानी अंकित मूल्य निकल कर आएगा। और एसपी आपका हो जाएगा 15% छूट पर बेचा गया है, तो 1,94,160 का 15% निकालेंगे तो आपका निकल कर आएगा 1,65,036। इसके बाद प्रॉफिट निकालना है आपको, लाभ निकालना है, तो आपका एसपी यानी सेलिंग प्राइस माइनस सीपी यानी क्रय मूल्य बटे सीपी × 100, तो आपका 2% उसका लाभ निकल कर आएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित दंड आरेख और आंकड़ों का अध्ययन कीजिए। 2006 से 9 तक टी शर्ट बेचने वाली 3 अलग अलग कंपनियों की बिक्री दी गई है। 2007 की तुलना में 2009 में ब्रांड एक्स की टी शर्ट की बिक्री में कितने % की कमी आई? यानी 2007 की तुलना में 2009 में पूछा गया। 2007 में एक्स ब्रांड की जो बिक्री हुई 1,000 हुई और 2009 में 700 हुई, तो कमी हो जाएगी 300 की, कमी % हो जाएगी 300 × 100 बटे 1,000, यानी 30% आपका मान निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी 2 समूहों में ऐसे मान लें, एन ए 16 दिए है, एन बी 14 दिए है और एन ए यूनियन बी का मान 25 दिए है, तो आपको एन ए रीयूनियन का मान निकालना है। तो इसका जो फार्मूला होता है, ये आपका फार्मूला होता है, इसमें पुट करेंगे तो आपका मान 5 निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:6 है। इसका क्षेत्रफल 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे, तो इसका 6x गुणे 5x के बराबर कर देंगे, तो आपका x की वैल्यू 15 आ जाएगी। और लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। लंबाई कितनी 15 आया, x की वैल्यू रखेंगे 5 हो गया, तो यहाँ से मान निकालेंगे आपका 1:90 निकल कर आएगा। 1:90 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित डेटा के माध्यिका और माध्य का योग क्या है? 56, 48, 68, 113, 180, 104, 124, ये आपकी संख्याएं दी गई हैं। तो इसमें पदों की संख्या 7 दी गई है। और सबसे पहले इसमें जब माध्यिका निकालने के लिए कहा जाता है तो सबसे पहले आप लोगों को संख्या को आरोही क्रम में लिखनी होती है, यानी छोटे से बड़े के रूप में। उसके बाद n का मान काउंट करना होता है, कितनी संख्याएं दी गई हैं। तो 7 संख्याएं हैं, विषम है मान। विषम के लिए माध्यिका का सूत्र होता है n+1/2 वहाँ पद। n का मान 7 दिया गया है, +1/2, यानी चौथा पद निकल कर आएगा। चौथा पद आपका 104 आएगा। फिर माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए जो फार्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है। पदों का आपका योग आया 693/7, तो आपका माध्य निकल कर आएगा 99। माध्य और माध्यिका का योग पूछा गया है, तो माध्यिका है 104, माध्य है 99, तो आपका 203 करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। नेक्स्ट, ये साधारण ब्याज क्वेश्चन है। 13 वर्षों के लिए 33% वार्षिक दर से 22,450 पर साधारण ब्याज के तहत मिश्र धन ज्ञात करना है। ऐसा साधारण ब्याज का फार्मूला होता है SI बराबर P/R/T/100। P मूलधन होता है, R दर होती है, T समय होता है। तो मूलधन 22,450 दिया गया है, दर 33% दी गई है और समय 13 वर्ष दिया गया है। तो आपका यहाँ से ब्याज निकल कर आएगी 96,310। आपको मिश्र धन निकालना है, तो मिश्र धन के लिए 22,450 में 96,310.5 को ऐड करेंगे, तो आपका मान निकल कर आएगा 1,28,760 निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राशि में साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 60% की वृद्धि होती है, तो समान ब्याज दर पर 2 वर्ष के बाद 49,500 पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो यहाँ से RT का मान दिया गया है 60%, यानी वृद्धि हो रही है। तो समय और दर का मान 60% दिया गया है। यहाँ समय का पुट करेंगे तो R के मान 15% आ जाएगी। और मिश्र धन निकालने का फार्मूला होता है A बराबर P, यानी मूलधन धन 1 R/100 की घाते T होता है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे। मूलधन 49,500 दिया गया है, दर का मान 15 दिया गया है, समय 2 वर्ष दिया गया है। तो यहाँ से आपका मिश्र धन निकल आएगा 65,463.75। तो यहाँ से CI निकालेंगे, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन आपका दिया गया है 65,463.75 माइनस 49,500 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका मिश्र धन साधारण ब्याज निकल कर आएगी 15,963 रुपये। 15,963 रुपये। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम ने 25,000 के साथ एक व्यवसाय आरंभ किया। उसके बाद 60,000 के साथ रामू इस व्यवसाय में जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ को समान रूप से विभाजित किया जाता है तो रामू कितने महीने बाद शामिल हुआ था? तो इसका फार्मूला होता है RT। R मतलब कितना रेट, कितना टाइम के लिए, और ये प्रॉफिट है P1 P2 प्रॉफिट दिया गया आपका। तो इसने 25,000 लगाया, 25,000, और रामू ने 60,000 लगाए थे। तो यहाँ से आपका रामू की टाइम आ जाएगा 7 महीने बाद, यानी 7 महीने बाद रामू जुड़ा, यानी 5 महीने तक एक्टिव रहा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच 25:26 है। यदि पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है और महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि होती है तो कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं के बीच नया अनुपात निकालना है। 25 दिया गया, 25 का 120% की वृद्धि करेंगे तो आपका 30 निकल कर आएगा। महिलाओं की 26 दी गई है, 130% की वृद्धि करनी है तो 169/5 निकल कर आएगा। यहाँ से नया अनुपात निकालेंगे तो आपका 150:169 निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 किलो केक के 5 व्यक्तियों ए बी सी डी और ई के बीच इस तरह से वितरित किया जाता है कि प्रत्येक इसका 15% ए को दिया जाता है तो 15% ए का निकाल लिए 6 kg आया, और सी को 30%, 25% सी को, तो सी का 25% निकालेंगे 10 kg आएगा, और यहाँ से ई को 30% मिलता है तो ई का 30% निकालेंगे तो आपका 12 kg निकल आएगा, और डी का 20% निकालेंगे 8 kg निकल कर आएगा, और इनको ऐड करके 40 में से घटाएंगे तो बी का आपका 4 निकल कर आएगा, 4 किलो। ई तथा बी द्वारा भुगतान राशि ज्ञात करनी है आप लोगों को। तो ए ने 12 किलो खरीदा, 12 किलो मिला, और बी को 4 किलो मिला। 8 4 12, 12 4 16, 16 में 150 का गुणा करेंगे तो आपका 2400 रुपये निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ए 90 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकता है जबकि बी को वही काम पूरा करने में 54 मिनट लगते हैं। दोनों एक साथ मिलकर काम को पूरा करने में कितना समय लगाएंगे? तो ए का मान 90 है, बी का मान 54 है। इन दोनों का लासा आएगा 270, ए का मान 3 निकल कर आएगा और बी का मान 5 निकल कर आएगा। जब दोनों को काम साथ में मिलाना है 270/3 निकल कर, यानी 33 मिनट 45 सेकंड में वो काम को पूरा कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन की गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 9 सेकंड में ट्रेन द्वारा तय किए गए दूरी कितनी है? ट्रेन की चाल 32 किलोमीटर दी गई है, दूरी निकालना है तो चाल गुणे समय होता है। चाल आपका 32 दी गई, इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो आपका 5/18 से गुणा करना होता है, और गुणे 9 यानी 80 मीटर उसकी दूरी निकल आएगी। ये रहे आपके दोस्तों 20 स्पेशल क्वेश्चन आंसर। मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एसएससी जीडी में आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।